ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। इस अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन नहाते समय और नहाने से पहले तक कुछ भी नहीं बोलने का विधान है। यदि संभव हो तो दिन भर मौन रहना चाहिए। मौनी अमावस्या को नहाकर तिल, तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कपड़े इत्यादि का दान किया जाता है और साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। मौनी अमावस्या पर स्त्रियों को सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों को बेटी के लिए सुयोग्य वर खोजने को कहा और फिर उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को वर खोज कर लाने के लिए कहा। उसी दौरान किसी पंडित ने ब्राह्मण की पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विवाह के पश्चात विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने उस पंडित से पूछा, हे पंडित जी, मैं पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण किस प्रकार से करूं? यदि कोई उपाय हो तो आप मुझे कह सुनाइए। तब पंडित ने कहा कि सोमा का पूजन करने से इसका वैधव्य दोष दूर हो सकता है। फिर पंडित जी ने सोमा का परिचय देते हुए उसे बताया कि सोमा एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर के तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए उन दोनों भाई बहनों के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्ध बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह बोले कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो दोनों कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी कंद, मूल, फल मिलेगा मैं वहीं लेकर आती हूँ। आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और फिर वे दोनों बहन भाई माता की सहायता से सुबह होते ही सोमा के यहाँ पर जा पहुँचे। बहन नित्य प्रति उठकर सोमा के घर को झाड़ लीप देती और साफ सुथरा कर देती। धीरे धीरे लगातार ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि हमारे घर पर कौन साफ सफाई करता है, कौन लीपता पोतता है, कौन बुहारता है। तब उसकी बहुओं ने कहा कि हमारे सिवा यहाँ पर कौन आएगा इस काम को करने के लिए। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन उसने इस रहस्य को जानना चाहा। सोमा धोबिन उस पूरी रात्रि जागती रही और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर वह जान गई। फिर सोमा ने उन बहन भाइयों का वार्तालाप सुना। उस लड़की के भाई ने सोमा धोबिन को सारी बातें कह सुनाई। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया और कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने के लिए विनम्र आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा धोबिन उनके साथ ही चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर सोमा धोबिन दोनों बहन भाइयों के साथ कांचीपुरी नगरी पहुंच गई। बहुत शीघ्र ही गुणवती के विवाह का सारा कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा धोबिन ने तुरंत ही अपनी मांग से सिंदूर निकालकर उसकी मांग में लगाया। साथ ही अपनी आंखों से काजल निकालकर उसकी आंखों में लगाया। इस प्रकार से सोमा धोबिन ने उसे सुहाग दिया। तब गुणवती का पति फिर से जीवित हो उठा।
सोमाधोबिन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने घर पर वापस चली आई। उधर गुणवती को इस तरह से सौभाग्य देने पर सोमाधोबिन के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमाधोबिन को इन बातों की खबर हो गई और सोमा ने अपने पुण्य फल को संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर विष्णु जी का पूजन किया और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके मृतक परिवार के सभी लोग जीवित हो उठे और फिर सोमाधोबिन भगवान विष्णु के जयकारा करती हुई घर की तरफ चली गई। निष्काम भाव से प्रभु की जो भी सेवा आराधना करते हैं, प्रभु हमेशा ही उनकी रक्षा करते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ देते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।